प्रातः क्लास चल रहा था 28/11/1967 मंगलवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शांति धाम में जाने का, तो तुम शांति धाम जाएंगे वाया हुआ, फिर बाद में सुखधाम जाएंगे, तो वाया शांति धाम सुखधाम। तो जाने वाले कौन होंगे? वो जो पहले शांति धाम में जाकर के सुखधाम में आवेंगे, वो तो जो पहले पास होंगे वो ही होंगे। उनके लिए बाबा कहेंगे ना, बच्चे तो खेल भी तो तुमने समझा ना। और बाबा सुनाते भी है भारत के लिए। है ना, सारी कहानी भारत के ऊपर है। भारत में घर घर में कथा भी करते हैं सत्यनारायण की। तो तुम्हारे लिए कहते हैं ना कि तुम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हो, और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। दूसरे कोई को कह भी नहीं सकते हो ना। कोई बताए क्या कोई दूसरे पूज्य देवी देवता थे? नहीं। मना और धर्म वाले और धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, वो कोई पूज्य देवी देवता थे? नहीं। तो बाबा कोई भी कथा जो सुनाते हैं कि बैठ करके ये कहानी जो बनी है कथा कहानियां, सो तो जो पहले नंबर में आता है उसकी बनी है। तो बीच में तभी क्या है? बीच में ये सब बाई प्लॉट और धर्म है ना। ये नाटक होते हैं ना बच्चे, तो नाटक का नाम तो एक ही होता है ना भाई। ये हार और जीत का खेल है। ये फलाना खेल है, और फिर बाकी बीच में ये हड़ी को हंसी गुड़ी के लिए। तो ये फिर हैं बाई प्लॉट, उनको कहा जाता है। तो ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि बाबा जो कुछ भी कहानी सुनाते हैं सो भारत की सुनाते हैं। ऐसे नहीं इस्लाम धर्म आया, इब्राहिम आया तो कोई अरब देश की, अफ्रीका की कहानी सुनावेंगे, या बौद्धियों की, चीन जापान की सुनावेंगे, या क्रिश्चियंस की, यूरोप की सुनावेंगे, अमेरिका की सुनावेंगे। अरे ये 84 जन्म भारत के लिए हैं, पूरे 84 जन्म। कोई इस्लामी ने लिया, बौद्धि ने लिया, क्रिश्चियन ने लिया, कोई ने लिया है ऐसा 84 जन्म। कहेंगे कोई ने भी नहीं लिया है।
ये तो हिस्ट्री की बात है ना। 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आया, फिर बुद्ध आया, फिर क्राइस्ट आया, फिर उनके सहयोगी धर्म पिताएं आए। तो ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए ना। तो जब आए ही हैं बाद में भारत में, वो इस दुनिया में, तो 84 जन्म कहां से लिया? 84 के चक्र में तो ये कोई आते भी नहीं, कोई ने भी नहीं लिया। सिर्फ तुम बच्चे हो, और तुम्हारे में भी जो पहले पहले, कौन पहले पहले है? सूर्यवंशी या असल चंद्रवंशी भी है? असल सूर्यवंशी तो है, तो नंबरवार ना। तो पहले पहले बरी पहले पहले कौन है? सूर्यवंशियों में भी कोई पहले पहले होगा ना, नंबर 1। तो पहले पहले जिसने शिव की भक्ति की है ना, है शुरू की है। किसने? अरे शिव की भक्ति किसने शुरू की है? आदि नारायण ने शुरू की, देवता ही शुरू करेंगे है? ब्रह्मा बाबा ने शुरू की। ब्रह्मा बाबा द्वापर में कहां से आ गए? अरे किसने की? हाँ, एक अक्षर लिखो। विक्रमादित्य ने शुरू की। अच्छा, विक्रमादित्य ने शुरू की। उसको इतनी अकल थी राजा को कि ये काम करें? राजाओं को अकल होती है। फिर किसने की? जरूर कहेंगे कोई विक्रमादित्य का गुरु हुआ है। तो द्वापर के आदि में तो गुरु की परंपरा नहीं थी। हाँ, स्वर्ग में जो माँ बाप होते हैं वही रास्ता बताते हैं, वही गुरु समझ लो। तो विक्रमादित्य को जन्म देने वाला कोई होगा, बाप भी, बाबा कहते हैं टीचर भी, तो गुरु भी। तो भक्ति फिर किसने शुरू कराई? जिसने कराई वो भी तो भक्त हुआ ना। हा? तो शुरू की है वो पहले पहले वो बने हैं। क्या बने है? सतयुग में तो नारायण होते हैं ना, नारायण की पीढ़ियां चलती हैं। तो क्या बने? नारायण बने। पहले पहले नारायण कौन? आदि मध्य अंत वाले कहेंगे आदि नारायण, जिनसे पहले कोई दूसरा नारायण बना ही नहीं। और कैसा नारायण? नर से डायरेक्ट उसी जन्म में, पुरुषार्थी जन्म में ही नारायण बनने वाला। ये नहीं कि नर से प्रिंस बने, बच्चे के रूप में जन्म ले, फिर बाद में जाकर के बड़ा हो तो फिर राजा ही मिले, राजगद्दी मिले। ऐसे नहीं। तो पहले पहले कौन बने है? उस प्रिंस को भी, 16 कला संपूर्ण प्रिंस को जन्म देने वाला। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो, तुमको बहुत महीन, बहुत से बहुत दफा समझाया, मालूम कैसे पड़े कि इसने बहुत भक्ति की है? बहुत भक्ति की होगी तो क्या निशानी होगी? अरे कुछ निशानी होगी कि नहीं? बहुत ज्ञान उठाएगा। और कम भक्ति होगी तो कम ज्ञान उठाएगा। तीखी भक्ति होगी तो तीखा ज्ञान उठाएगा।
और सात्विक भक्ति की होगी सतो प्रधान, तो ज्ञान भी सत्व प्रधान उठाएगा। तो इसने बहुत भक्ति की है, पूछा किसने है? जिसे विक्रमादित्य के लिए बताते हो कि दादा लेखराज की आत्मा सत्य की आदि में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है और द्वापर में आदि में आकर के राजा विक्रमादित्य बनती है। तो बाबा ने पूछा कि इसने भक्ति पहले पहले शुरू की तो क्या इसने बहुत भक्ति की है? निशानी दिखाई देती है? देती है। बहुत ज्ञान उठाया, गहराई से उठाया? नहीं उठाया। तो जो बहुत पुरुषार्थी होगा, क्या बहुत अच्छी तरह से सर्विस करते होंगे और बहुतों को आप समान बनाते होंगे। बहुतों माने कितनों को है? तो वो ही समझ जाएंगे कि बहुत भक्ति की हुई है। जिनको आप समान बनाया होगा जरूर उन्होंने ज्ञान उठाया होगा, है? बहुत ज्ञान उठाया होगा। तो समझ में आता है कि जिसने बहुत भक्ति की है वो नंबर 1 में ज्ञान उठाएगा ज्ञान है, और नंबर 1 में जाएगा। कहां जाएगा? अरे नंबर 1 पहले स्वर्ग में चला जाएगा सीधा। अभी बताया है, शुरुआत ही की क्या? पहले शांति धाम, वाया शांति धाम, फिर सुख धाम। तो कहां जाएगा पहले है? पहले नंबर 1 में वो ही शांति धाम में जाएगा। तो देखो शांति धाम में जाएगा या शांति धाम को इस सृष्टि पर उतारेगा? है? क्या करेगा? उतारेगा। उतारेगा तो कहां उतारेगा? है? इस सृष्टि पर शांति धाम को उतारेगा तो कहां उतारेगा? है? स्टेज पर। कौन से? ये सारी दुनिया तो स्टेज है? सारी दुनिया में पार्ट बजाने वाले पार्टधारी हैं 500-700 करोड़। अपने अंदर उतारेगा। तो अपने अंदर उतारेगा ब्रह्मलोक को, तो पहला ब्रह्मलोक परम ब्रह्म वही हुआ ना है? तो देखो बाप कितना बैठ करके सारा अच्छी तरह से समझाते रहे। अच्छी तरह से समझाने में कितना टाइम लगाया? बताओ, अच्छी तरह से समझाने के लिए कितना टाइम? अरे थोड़ा टाइम या ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगाया? 80 साल। 80 साल सुनाने में लगाया है या समझाने में लगाया है? किसे में लगाया? क्योंकि पहले सुनाना होता है फिर समझाना होता है। पहले सुनने वाला सुनेगा तब तो बाद में समझेगा ना। तो 80 साल काय में लगे? सुनाने में लगे, और फिर समझाने में, समझाना बाद में। तो टोटल मिला के कितना? टोटल मिला के कहेंगे 80 साल। तो बाबा अच्छी तरह से समझाते रहे। अब ये सब बुद्धि में होना चाहिए ना। क्या क्या सब? यही सब कि पहले नंबर में भक्ति किसने की सबसे जाती, फिर दूसरे नंबर में किसने की, फिर तीसरे नंबर में किसने की, और सारी माला बुद्धि में आ जानी चाहिए ना। नहीं,
ये पहचान बताई ना क्या? माला में मणके होते हैं ना, कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई ऊपर के, कोई नीचे के। तो कौन ऊपर जाएगा पहले है? माला के जो मणके होते हैं उनमें कौन सा मणका पहले ऊपर जाएगा? दाई 8 इकट्ठे चले जाएंगे। वाह भैया, वाह, ये तो इकट्ठा ही नंबर लग गया। फिर तो नंबर की तो बात ही नहीं रहेगी है? 8 इकट्ठे चले जाएंगे तो पहले पहले कौन जाएगा? 8 इकट्ठे परम धाम को अपने अंदर उतार लेंगे तो सारे ही परम ब्रह्म हो गए है? तो एक तो वो दाईं ओर का, बाईं ओर का, नीचे का, ऊपर का। माला में मणके होते हैं ना, तो बताना चाहिए ना है? हाँ, दाईं ओर का एक बात बताई। और दाईं ओर का शुरू। और ये भी तो बताया नीचे का मणका होगा कि ऊपर का मणका होगा? हाँ, दाईं ओर का होगा और ऊपर, सबसे ऊपर का मणका। लेकिन सबसे ऊपर के तो 2 मणके होते हैं है? माला में फूल होता है ना, उसके नीचे 2 मणके होते हैं, तो 2 ही हो, दोनों ही ऊपर हो गए ना। लेकिन उनमें एक है बाईं ओर और एक है दाईं ओर। तो जो दाईं ओर का मणका है और सबसे ऊपर का मणका है, अब उसकी बुद्धि में ये होना चाहिए, सब होना चाहिए। है या नहीं है ये बात अलग। तो इतनी सभी बातें जो बाप रोज रोज बैठ करके समझाते हैं, तो ये बुद्धि में होना चाहिए ना है? किसे की बुद्धि में है? अरे बताया माला का। माला भी 2 है, प्रसिद्ध है भारत में। एक रुद्रमाला और एक विजय माला। तो उसमें बाप की माला कौन सी है? बापों का बाप जिसे कहा जाता है, शिव की माला है रुद्रमाला। वो है ऊंचे ते ऊंच माला, बाप की सिमरने की माला। हाँ, तो उनमें जो नंबरवार दाईं ओर के और ऊपर के मणके हैं, वो पहले पहले समझ सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, मंगलवार। तो कोई भी कि कौन सबसे जास्ती सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस वाले को ही पता पड़ेगा ना अच्छी तरह से। क्यों? अभी तो कहा कि जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको ज्ञान बहुत अच्छा आवेगा, जिसने सात्विक भक्ति की होगी उसके अंदर सतो प्रधान ज्ञान आवेगा है? और जिसने पहले पहले भक्ति की होगी है? उसके अंदर पहले पहले है? ज्ञान का भंडार आवेगा, अकूट भंडार। तो दूसरी पहचान बताई क्या? कि वो जो ज्यादा सर्विस करने वाला होगा ना, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, सबसे जास्ती सर्विस करने वाला होगा, तो उसको अच्छी तरह से पता पड़ेगा है? सर्विस करने वाला क्यों? इससे क्या कनेक्शन? सर्विस अलग सब्जेक्ट, ज्ञान अलग सब्जेक्ट। सर्विस की बात क्यों बताई है? अरे कोई लिंक होना चाहिए ना है? हाँ, जो सर्विसेबल जास्ती होगा तो उसको मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। जितनी ज्यादा सर्विस की होगी बेसिक में, एडवांस में, और जितने ज्यादा की सर्विस की होगी तो रिजल्ट क्या आएगा है?
हाँ, उसका बुद्धि योग, उसका मनन चिंतन ज्यादा चलेगा और बुद्धि फैसला करेगी है ज्ञान में कौन सी बातें, कौन से पॉइंट ज्ञान के हैं और कौन से अज्ञान के हैं, कौन से रावण संप्रदाय के हैं और कौन से राम के बताए हुए बाण हैं। तो पता पड़ेगा ना अच्छी तरह से। हाँ, किसको? दो निशानियां बताई, एक तो भक्ति और दूसरा अरे सर्विस। हाँ, एक तो याद की यात्रा, ये भी बात बताई, तीन बातें बताई दी। अब एक भक्ति ज्यादा की होगी, सात्विक भक्ति की होगी, पहले की होगी। दूसरी बात सर्विस ज्यादा करेगा है, और हाँ, सर्विस का रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, और मनन चिंतन मंथन करने से नए नए पॉइंट, नए नए रतन निकलेंगे ना। शास्त्रों में लिखा ना, सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, तो नई नई ज्ञान की बातें निकलती है। तो तीसरी बात और बताई, जो बहुत पावरफुल बात है, क्या? याद। तो याद की यात्रा में भी वो आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा और तीखा होगा। तो देखो, सर्विस भी जास्ती, याद की यात्रा भी जास्ती, और भक्ति मार्ग में भक्ति भी जास्ती की हो। क्यों जास्ती? बाबा ने कहा, अरे याद की यात्रा से उसकी समझाने में जौहर भरेगा। किसमें? ज्ञान की तलवार में। क्या जौहर भरेगा है? कि और लोग ज्ञान सुनाएंगे तो बुद्धि में बैठे या न बैठे, लेकिन वो ज्ञान की तलवार ऐसी चलाएगा कि फटाक से सुनने वाले का सर खत्म खप। फिर बुद्धि चलाएगा, अकल चलाएगा, बहुत ढेर सारे प्रश्न करेगा, फिर सर अंदर हो जाएगी बुद्धि, अंदर बने झुक जाएगी। हाँ, तो उसे ज्ञान तलवार से बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएगा है। अभी तुम्हारी जौहर है, अभी तुम्हारी तलवार में जौहर कम है। क्या? जौहर कम है, तो फिर समझना भी समझने वालों का कम हो पाता है, क्योंकि याद की यात्रा पर ठीक नहीं हो। क्या ठीक नहीं हो? जैसे कोई कर्म करते हो ना, कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से, तो क्या करते हो? कर्म में आसक्त हो जाते हो, लगाव लग जाता है। अच्छा, कर्म में आसक्त हो जाते हो तो याद करना भूल जाते हो। तो ठीक से याद की यात्रा पर नहीं रहते हो। हाँ, अच्छा, वो भी हर एक पूछे अपने से कि बाबा राइट समझाते हैं या रंग समझाते हैं? है ना बरोबर डिफिकल्टी। और बाबा कहते हैं ये डिफिकल्टी लड़ाई की है, ये याद की यात्रा में तुम्हारी लड़ाई है। किससे? माया रावण से। तुम्हारी अंत तक ये लड़ाई चलेगी। क्या अंत तक? कब तक? अंत कब होता है? अरे दुनिया में तो अंत होता है, शरीर खत्म होता है, खलास हो जाता है? आदमी मर जाता है, कहते हैं मृत्यु हो गई तो शरीर काम करता है? नहीं काम करता है। तो कहते हैं अंत हुआ। तो तुम्हारी अंत कब होगी?
तुम्हें तो बाप ने बताया है, जीते जी तुमको स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की राजधानी देता हूं, तो वो मरने की तो बात ही नहीं। तो अंत तुम्हारा कब होगा? हाँ, देह के अंत की बात नहीं है, देह अभिमान के अंत की बात है। इसलिए बोला जब तक देह अभिमान में जीते हो तब तक अंत तक पीते रहना है। तो अंत तक तुम्हारी ये लड़ाई चलेगी माया से। क्यों भाई? क्योंकि कर्मातीत अवस्था आने की है पिछाड़ी में। कैसी अवस्था? कर्म से अतीत। कर्म भी करते रहो इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, और याद की यात्रा भी चालू बनी रहे। तो ये पिछाड़ी में होगा। ऊंची स्टेज है या सामान्य स्टेज है या नीची स्टेज है? बहुत ऊंची स्टेज है कि कर्म करते भी याद बनी रहे। और सिर्फ ऐसे नहीं कि हाथ पांव सामान्य इंद्रियों से कर्म करते नहीं, कोई भी कड़क से कड़क इंद्रिय हो, पावरफुल, उससे भी कर्म करते हुए याद टूटे नहीं। अगर टूट गई तो क्या कहेंगे? अवस्था कर्मातीत हुई या कर्म बंधन में फंसे। तो ये सभी समझ में आता है ना बच्ची कि बरोबर ये जो बाबा पढ़ाते हैं इतनी बेहद की पढ़ाई, तो बेहद की पढ़ाई में समझाते तो सभी राइट ये सब आते हैं। तो फिर अपने दिल से सबको ही पूछे कि हम कहां तक बाबा की याद में रहते हैं। बैठ करके बाबा की याद में रहते हैं, और रहते भी हैं तो कितने रहते हैं? मान लो 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटा कितनी देर बाबा की याद रहती है? और कितनी देर माया का आक्रमण होता है, उसमें फंस जाते हैं। होता है कि नहीं? होता तो है। रावण का आक्रमण होता है, रावण के भाई बंधु का आक्रमण होता है कि नहीं? कौन सा भाई बंधु? कुंभकर्ण। हाँ, और उसका आक्रमण हो जाता है। तो अपने दिल से सबको ही पूछे क्या कि हम कहां तक बाबा की याद में रहते। और फिर सिर्फ याद तो नहीं रहेगी ना, कि सिर्फ याद ही याद रहेगी और ज्ञान सारा उड़ जाएगा, मनन चिंतन मंथन खलास हो जाएगा। क्या होगा? है? अरे याद की यात्रा में अव्यक्त स्टेज कब कहेंगे? अगर मनन चिंतन मंथन चलता रहे, नई दुनिया का, नई दुनिया की प्लानिंग का, है, सर्विस के संकल्प चलते रहे, ईश्वरीय सेवा के, और ज्ञान के पॉइंट जो व्याख्या है वो गहराई में समझने में बुद्धि चलती रहे, तो अव्यक्त स्टेज कहेंगे या देवान की स्टेज कहेंगे? अव्यक्त स्टेज में। तो वो भी तो याद की यात्रा है। हाँ, तो वो सिर्फ याद की यात्रा नहीं रहेगी ना। कहां तक फिर बच्चों को ये सारा ज्ञान भी अच्छी तरह से समझाते हैं? कहां तक समझाते हैं? तो ऐसा होता जाएगा, क्या आगे चल करके होता जाएगा। सब कुछ गहराई से समझाते जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी इनको लग जाएगा। और बाबा ने समझाया है कि समझो कि कोई ऐसी बच्ची है जो कुछ जानती नहीं है, और वो आगे जो बच्चियां हैं उनकी तकदीर में
बहुत ऊंचा कुछ बच्चा है, तो झट वो खुद जाकर के उनमें उनको बैठ करके पढ़ाएगा। किसको? है जो बच्ची कुछ भी जानती नहीं है, गहराई की बात है। कहां के लिए इशारा किया है? ये एडवांस ज्ञान लेने की तरफ इशारा किया, लेने वालों की तरफ, या बेसिक ज्ञान लेने वालों की तरफ इशारा किया? हाँ, जो बेसिक ज्ञान में चल रहे हैं, बच्चा बुद्धि है? तो उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है, जास्ती है, कुछ जानती नहीं है एडवांस की गहराई की बातों को। तो जो उनकी तकदीर में ऐसा कोई बच्चा है कि बहुत कुछ ज्ञान में भरा हुआ है, तो जब उनको जा करके उनमें उनको बैठ करके पढ़ाएगा। क्या? हाँ, ये जो सर्वव्यापी कहा है ना, ये बनाया है। कब बनाया? ये सर्वव्यापी का ज्ञान कब बनाया? अरे इतनी जल्दी? हाँ, एक अक्षर लिखो, द्वापर से बनाया। ठीक है, द्वापर से बनाया कि द्वापर युग की शूटिंग करने वालों ने बनाया है? अरे किस पहले द्वापर आया कि पहले द्वापर की शूटिंग हुई थी? किसने बनाया? हाँ, तो द्वापर की शूटिंग जिन्होंने की, भक्ति मार्ग की, उनमें कोई हैं जिन्होंने ये सर्वव्यापी का ज्ञान निकाला। क्या? बड़े बड़े पोस्टर छपाई दिए, और उन पोस्टर में ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाए के अपन को बैठाई दिया और लोगों की बुद्धि में बैठा दिया। हाँ भाई, शिवो हम, क्या ब्रह्मा भी हम, हमारे अंदर, विष्णु भी हमारे अंदर है, शंकर भी हमारे अंदर। तो सबने सोचा कि हम भी, मान लो कोई अव्वल नंबर में है, जो पोस्टर बताया उसमें सबसे ऊपर बैठाई दिया, तो ऊपर वाले में तो शिव पहले प्रवेश करेगा ना, और उसने सभी छोड़ दिया, तो उनका जो अव्वल नंबर चेला होगा वो क्या करेगा? अरे वो नहीं तो हम, तो क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं, समझेगा ना, अच्छा वो नहीं तो शिवो हम गद्दी पे बैठे। तो ये सर्वव्यापी कहा है ना, ये सर्वव्यापी का ज्ञान बनाया है। किस लिए है? जो असल है उसको नीचा दिखाने के लिए और अपन को ऊंचा बताने के लिए ये बनाया है। तो इस समय में बाप बच्चों में तो जा सकते हैं ना मदद करने के लिए? हाँ, जा सकते हैं। तो मदद नहीं की जाती है क्या? देखो, ये बच्चे मदद की नहीं है, मदद के लिए कितना करते रहते हैं, मदद करने के लिए कितना कोयला उठाया है, कोयला उठाया है। कोयला मन, अरे कोयला काला होता है कि गोरा होता है? सच्चा होता है उसे काले को या झूठा कहेंगे? कोयला माने काला। तो कोयला उठाया माने झूठा ज्ञान उठाया या सच्चा ज्ञान उठाया? ये जो उठाया सबने सर्वव्यापी का ज्ञान दुनिया ने, तो शूटिंग को पहले की होगी ना कोई ने। तो ये कोयला उठाया है, तो इनका काम थोड़ी ही है क्या है कि ये मदद करें कमजोर आत्माओं की? नहीं, तो वो तो तुम्हारा काम है क्या? सबको सुनाना नहीं। अरे बाबा मदद देने आते हैं,
क्या ये नहीं कहा कि आत्माओं का बाप मदद देने आते हैं, वो न देता है न लेता है, क्या वो तो सिर्फ ज्ञान देता है, क्या ज्ञान देने की मदद देता है बस। बाकी जो मनन चिंतन मंथन करके तुमने अमृत निकाला, वो अमृत देता है? देता है? वो नहीं देता। अच्छा, अरे एक आध को देता होगा कि नहीं? हाँ, जिसको एक को देता है उसका गायन है अमरनाथ। जो मरते हैं उनका मरने वालों का नाथ। तो बहुत बच्चियां ऐसी भी होती हैं, कहती हैं बाबा ये तो इनको सबको समझाने की मेरी ताकत नहीं है। सच्चा सच्चा बता देती है। वो जो मुरली चलाई है ये तो बाबा की मदद है कि कोई ने अच्छी मुरली चलाई तो जिन्हें चलाई उनको अहंकार आ जाता है कि हमने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छी मुरली चलाई। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो 7 तमो प्रधान आत्माएं हैं कि कोई सात्विक आत्मा देवताई आत्मा है, 7 तमो प्रधान। तो तमो प्रधान आत्मा है और ज्ञान सुना ही नहीं सकती जो सुनाना चाहिए। हाँ, हिम्मत कर सकती है। तो जो हिम्मत करते हैं उनमें बाप प्रवेश करके सुनाते हैं। बाबा की मदद ज्ञान देने की होती है। तो बाबा की कमाल है। तो कोई अच्छा है बहुत ही, और उनका ऊंचा पद है? ज्ञान में बहुत ऊंचा होगा, अच्छा समझाने वाला होगा, समझने वाला होगा, तो पद भी ऊंचा पाएगा ना। हाँ, तो उनको मिल जाता है। कोई 3rd क्लास मिल गया है तो सभी ना महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, उसको तो गाया जाता है बरोबर। नहीं, देखो देखना हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर में, देखो। तुम गए थे ना अंदर मंदिर में? वहां हाथी पर सवारी देखी? हाँ, किसकी यादगार? वो ही महारथियों की यादगार। उनका रथ छोटा मोटा चूहे का जैसा नहीं है। कैसा रथ है? जैसे गणेश जी का है वैसा नहीं है। कैसा रथ है? महान शरीर रूपी रथ है। बड़ा रथ है या छोटा रथ? हाथी की तरह बड़ा, दे अभिमानी सांध्या, हाथी पर सवारी। देखो, नहीं देखी थी? देखी थी ना? हाँ, देखी थी। तो महारथी भी है ना। और भला ऐसे ही ये तो मॉडल है क्या? ये दिलवाड़ा मंदिर। बाकी स्वर्ग तो बड़ा होगा या छोटा? मॉडल छोटा होगा दिलवाड़ा मंदिर में जैसे बना है ऊपर। अरे विस्तार में होगा या छोटा होगा? अरे बड़ा होगा ना। हाँ, तो ये तो छोटी सी मॉडल बनाई जाती है समझाने के लिए। तो सब तो नहीं समझेंगे ना। तो देखो हाथियों के ऊपर भी है, घोड़ों के ऊपर भी है। घोड़ा बड़ा, हाथी बड़ा। हाथी बड़ा और घोड़ा तो छोटा। तो घोड़े के ऊपर भी है, तो घोड़े सवार भी हैं, और फिर प्यादे भी हैं जिनको कोई सवारी नहीं मिली, न घोड़ा न हाथी न ऊंट, कुछ भी नहीं। तो पैदल हैं। तो ये तो बता दिया कि अनेक प्रकार की दौड़ लगाने वाले पुरुषार्थी हैं। तो अभी उन लोगों को इतना समझ तो नहीं थी ना बच्चे।
उन समय में, जिस समय में इसने ये बनाया, क्या दिलवाड़ा मंदिर, हाँ, ये भी ऐसे ही बुद्धि से बनाया है, ड्रामा के प्लान अनुसार बनाया है, सो बनाया। ये बाप बैठ करके, ये जो बाप समझाते हैं, ऐसा दूसरा कोई थोड़ा ही समझा सकता है। तो जिन्होंने ये दिलवाड़ा मंदिर बनाया है, न उनको मालूम है कि ऊपर क्यों दिखाए हैं देवताएं, हाथी सवार, घोड़े सवार है, न जिन्होंने देखा है उनको मालूम है। क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर देखा तो बहुतों ने है ना, तुम बच्चे भी देख। तो ये सब बातें बाप बैठ करके समझाते, क्योंकि निशानी हो तो बाप भी ये समझाए है, कुछ तो समझाए भी सही ना। जैसे ये वही निशानी है कलपूर वाली, कोई तुमको कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे भी तो सही ना कुछ है, कि जैसे ये ही वो निशानी है, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे है। हिस्ट्री में टाइम बताया जाता है ना, है? पक्की हिस्ट्री होती है तो टाइम भी बताया जाता है, इतने साल वैसे। और बाकी झूठी हिस्ट्री होती है, जैसे वो शास्त्रकारों ने लिखी पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यक में, ब्राह्मण ग्रंथों में, तो उसमें टाइम बताया? टाइम कुछ भी नहीं बताया। हाँ, उनको खुद ही टाइम का पता नहीं है तो कोई को कैसे बतावेंगे। तो ये जो इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कोई को तो बोलो इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताओ है, तो कह देंगे नेति नेति, हम इनके आदिमध्यांत को नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। अरे इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कोई मनुष्य है जो कोई कहे इनके लिए है कि इन्होंने कितने जन्म लिया है? 84 जन्म लिया है या जास्ती लिया है, कम लिया है, और कैसे लिया है? कोई से भी जाकर के तुम पूछो, बोलेगा इनका 84 जन्म हम क्या जाने, है तो ईश्वर जाने है, तो ईश्वर जाने। अरे ईश्वर जाने तो क्या ईश्वर अपने पास ही वो ज्ञान रख लेगा क्या? जाने तो कोई को सुनाएगा ना, बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ, बताएगा। या किसी को समझाएंगे? समझाएंगे। भाई किसी के पास कोई भी इल्म होगा, हाँ, अपने पास होगा तो दूसरे को देगा ही नहीं। हाँ, तो वो क्या काम कर रहा, उसको क्या कहेंगे? और कंजूस है, सुन, कोई काम का नहीं है, फायदा कैसे होगा किसी को? तो देखो फर्टाइल हो रहा है ना, है। बाप कितने को समझाते हैं, ये सारी हिस्ट्री, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, कितनों को समझाते हैं है? कौन सा बाप? ऊपर वाला बाप समझाते हैं सारी दुनिया को। अच्छा बताया, ये बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो इस दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी समझाते हैं, क्योंकि वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है ना। तो उनकी समझ में जल्दी आएगा या दूसरों की समझ में जल्दी आएगा?
हाँ, किसी ने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, है? कुछ भी टाइम कम नहीं, पूरा 84 जन्म, तो उनको पूरा बुद्धि में आएगा। है? जो फिर तुमको फिर वो पद पाना है, तो जरूर जिनको ऊंच पद पाना है तो उनके पास बाबा को आना है? और बाबा को तुमको पढ़ाना भी जरूर है। और कैसे पढ़ाएंगे? जैसे कल पहले पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाएंगे, है? जैसे पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाए रहा हूं ना। 28/11/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पे मंगलवार। तो मजाल है जो एक अक्षर का भी कुछ फर्क पड़ जावे नहीं, और 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिस समय जिसको जैसा समझाया है वैसा ही समझावेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। तो क्या कहेंगे? ये ड्रामा हुआ। हद का कि बेहद का? हाँ, वो हद के ड्रामे होते हैं और ये बेहद का ड्रामा है। तो इस बेहद के ड्रामा को अच्छी तरह से बाबा कह भी देते हैं ना, बच्चे जो मैं हूं उनको भी जानना चाहिए है। और फिर ये जो सृष्टि का चक्कर है, ये 84 का चक्कर फिरना चाहिए ना, बहुत अच्छी तरह से धारण करना है? धारण करना है और दूसरों को कराना है। क्या धारण करना है? माना इस सृष्टि में हमारी आत्मा ने कैसे कैसे कौन कौन से 84 जन्म कब कब लिए, किसके किसके साथ कैसा कैसा पार्ट बजाया, वो सारा ज्ञान बुद्धि में धारण होना चाहिए ना। हा? तो खुद ही धारण करेंगे कि औरों को भी बताएंगे? हाँ, औरों को भी कराना है, हर एक को है? ऐसे नहीं कोई रह जाए इस दुनिया में, समझा ना? क्योंकि टीचर क्लास में जो टीचर्स पढ़ते होंगे ना, वो तो टीचर ही बनेंगे। स्टूडेंट तो टीचर सब नहीं बनेंगे ना। हाँ, जो टीचरिंग करने की पढ़ाई पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो पढ़ाएंगे कि नहीं? वो ही पढ़ाते हैं, टीचर नहीं होंगे। हाँ, टीचरशिप की ट्रेनिंग नहीं ली होगी। तो जो टीचर बनने की क्लास में होंगे वो ही टीचर बनेंगे। जो टीचर बनने की क्लास में ही नहीं गए होंगे, ट्रेनिंग सेंटर में ही नहीं गए होंगे, तो टीचर कैसे बनेंगे? तो तुम्हारा टीचर का क्लास है, क्या कहा? तुम्हारा, इनका नहीं, इन ब्रह्मा का नहीं, इनके ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स बच्चे हैं उनका भी नहीं, उनका दुनिया वालों का तो छोड़ दो, विधर्मियों का। तुम्हारा माने कौन? जो सन्मुख बैठते हैं उनके लिए कहा तुम्हारा टीचरशिप का क्लास है। तुम सभी टीचर्स हो। सभी माने कौन सभी? क्या 500-700 करोड़ कि 33 करोड़ भारतवासी देवता हैं? कौन है? कौन सुनते हैं सन्मुख? कितने सुनते हैं? कौन सभी है? 9 लाख। कितने? 33 करोड़ देवता है। अच्छा है? जो सन्मुख सुनते हैं कितने? 4.5 लाख। हाँ, तो तुम सभी जो टीचर्स बनते हो, है, सन्मुख सुनते हो, तो तुम सब टीचर्स हो। फिर तुम टीचर्स को फिर दूसरे को सिखलाना है। कौन से दूसरे को सिखलाना है?
ये 4.5 लाख तो बहुत कम है। कहां 500, 700, 750 करोड़ की जनरेशन, इन सबको सिखलाएंगे 4.5 लाख है? सिखलाएंगे? किसको सिखलाएंगे? अरे तुम बीज हो तो बीज का कनेक्शन पहले किससे होगा है? है? ओहो, क्या लिखा? बाप से होगा, फिर बाप को ही पढ़ाएंगे। अरे बाप से तो सुना ना, समझा ना। बाप ने तो बच्चों को टीचर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी ना, टीचिंग का क्लास लिया ना। तो हर एक को समझाना है, हर एक को सिखलाना है। कौन हर एक? तो 4.5 लाख कितने को समझाएंगे? अरे बीज हो तो बीजों का कनेक्शन जड़ों से होता है ना। बीजों का कनेक्शन पहले किससे होता है? जड़ों से या तनों से या डालियों से या पत्तों से, फूलों से, फलों से? नहीं, किससे होता है? जड़ों से कनेक्शन होता है ना। हाँ, जड़ है तो फिर ढेर सारी ज्यादा होंगी या कम होंगी? ढेर की ढेर जड़ें। कोई किस धर्म की जड़ें, कोई किस धर्म की जड़ें, और उनमें फिर ढेर सारे बाई प्लाट हर एक धर्म में निकल पड़ते हैं, मठ पंथ संप्रदाय निकल पड़ते हैं। तो सबकी जड़ें होंगी कि नहीं? हाँ। तो दूसरों को सिखलाना है, हर एक को सिखलाना है। हाँ। तभी तो तुम्हारी रैयत बनेगी ना बच्चे। क्या रैयत माने? प्रजा। जितनों को समझाएंगे उतनी तुम्हारी प्रजा बनेगी। और प्रजा नहीं बनाएंगे तो तुम राजा क्या? हा? राजा बनेंगे? हा? जिनको समझाएंगे ही नहीं तो फिर राजा कैसे बनेंगे? तो जितनों को समझाएंगे उतनों के राजा बनेंगे, और कोई को नहीं समझाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? क्या बन के रह जाएंगे? प्रजा ही बन के रह जाएंगे। तो राजा कैसे बनेंगे? है? वो इतनी मेहनत करनी है बच्चों को समझाने की। और फिर देखो, अच्छा बाबा सुना रहे हैं और तुम शांति से सुन रहे हो। अभी जो सुन रहे हो ना बच्ची, तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो बाबा की याद में थे, बाबा ने क्या समझाया हमने सुना नहीं है? ऐसे कहेंगे है? नहीं, वो तो सुना रहे हैं ना तुमको, और तुम सुन रहे हो ना। तो बाबा सुनाते हैं और तुम पढ़ रहे हो सभी। तो पढ़ाई अलग चीज है और योग अलग चीज है। क्या? ऐसे नहीं कि तुम संस्कार डालो। क्या क्या संस्कार? क्या हम याद में थे इसलिए हमने कानों से सुना ही नहीं। बाप क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते बाप को याद करो। तो है तो योग अलग चीज, पढ़ाई अलग चीज है। तो फिर पक्का योग किसे कहेंगे? वो मिसाल दिया ना, क्या महबूब और महबूबा का। महबूबा की याद में कारखाने जा रहा था, आंखें खोल के जा रहा था कि बंद करके? खोल के जा रहा था। कारखाने पहुंच के किसी ने पूछा, भाई रास्ते में तुमने किसको किसको देखा? तो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। अरे भाई, तो तुम्हारी आंखें खुली थी कि बंद थी?
कहेगा आंखें तो खुली थी, नहीं तो रास्ता कैसे देखूंगा, आंखें खुली थी। तो तुमने जो और लोग सामने से आने जाने वाले हैं वो किसी को क्यों नहीं देखा? अरे उनमें बुद्धि नहीं लगी हुई थी। बुद्धि किस में लगी हुई थी? है जैसे महबूबा में बुद्धि लगी हुई थी और कोई देख। तो पक्का जो योग है किससे हुआ तुम्हारा? है? आने जाने वालों से हुआ या महबूबा से हुआ? है? पक्का योग कहेंगे ना, तो वो योग अलग चीज है। तो संस्कार पक्के डालना है। कैसा पक्के? कि विविचारी याद के संस्कार डालेंगे तो फिर विविचारी याद बढ़ती रहेगी। और कैसी याद के संस्कार डालेंगे? हाँ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो फिर आप विविचारी याद के संस्कार पढ़ेंगे। तो योग के लिए तो फिर शांति में तुमको बैठना होगा ना। क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि याद में बैठे हैं और फिर बुद्धि जो है अशांत हो रही है। क्या? कि भाई वो सब्जी भी काटनी है, सब्जी काटते जाएं या स्वेटर बुनते जाएं। नहीं, तुमको शांति में बैठना होगा बाबा की याद में। हाँ, ओम शांति।